गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे मातरम बच्चों, जय माँ भारती। जीवन काल में पहला शिक्षक दिवस ऐसा आया है जब आपसे बात करने के लिए इस सोशल मीडिया का व्यवहार करना पड़ा। आज के दिन की एक विशेष अनुभूति हुआ करती थी। जब अध्ययन करते थे तब अपने शिक्षकों आचार्यों के प्रति सम्मान व्यक्त करने की मन में ललक उठा करती थी। कई दिन पूर्व से तैयारियां प्रारंभ कर देते थे अपने शिक्षकों का अभिवादन करने के लिए, उनका आभार ज्ञापित करने के लिए। नाना प्रकार की तैयारियां हुआ करती थी। परिस्थितियों ने जीवन में ऐसा मोड़ ला करके खड़ा किया कि खुद एक शिक्षक के रूप में मैं बच्चों के सामने खड़ा हो गया। आज तक बच्चों ने इतने सम्मान और आदर के साथ इस पर्व को मनाया कि उनकी श्रद्धा को देख करके मन अभिभूत हो जाता था। तो अपने आप को रोक नहीं पाया और आज के दिन अपने बच्चों से बात करने के लिए मैं इस सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा हूँ। बच्चों, जो भी इस देश के बच्चे जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उन सबको भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक, महान शिक्षक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित शिक्षक दिवस की अनेकानेक अनंत शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। इन शुभकामनाओं के साथ विश्वास करता हूं कि इस देश के अंदर सदा सदा के लिए शिक्षकीय मर्यादा स्थापित रहेगी तथा यह देश संपूर्ण विश्व का शिक्षक बन करके पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होगा। ऐसी कामना मैं इस देश की युवा पीढ़ी और युवा शक्ति से कर रहा हूं। बच्चों, आज आपसे बात करने का बड़ा मन है और मन होना भी चाहिए कि जो भविष्य में इस राष्ट्र के निर्माण के आधार बनेंगे, उनका निर्माण करके जो खुशी एक शिक्षक को होती है, उससे बड़ी खुशी इस दुनिया में किसी को नहीं हो सकती। एक माँ अपने पुत्र को जन्म देने के बाद जितनी प्रफुल्लित होती है, जितनी उल्लासित होती है, उससे कहीं अधिक खुशी एक शिक्षक को अपने शिष्य को तैयार करके उसे राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र को समर्पित करते समय होती है। तो क्यों न आज मैं आपसे उसी विषय पर चर्चा करूं। बच्चों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन वृत्त आपको पुस्तकों में भी पढ़ने को मिलेगा, अनेकानेक स्थानों पर पढ़ने को मिलेगा। मैं चाहता हूं कि उस जीवन वृत्त को आप अपने जीवन में उतारें और उस महान शिक्षक की जो शिक्षकीय मर्यादाएं थी उन्हें स्थापित करने का प्रयास करें। आज इस देश में अगर किसी चीज़ का अभाव है तो वो अभाव यही है कि हम ऐसे महापुरुषों के द्वारा स्थापित की गई मर्यादाओं से अपने आप को अलग करते जा रहे हैं। और इस अलग करने के पीछे जो प्रभाव काम कर रहा है वो प्रभाव पाश्चात्य संस्कृति का है। पाश्चात्य संस्कृति हमें हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से दूर ले जा रही है और इसमें प्रमुख रूप से जो योगदान दे रही हैं वो वामपंथी शक्तियां हैं, जो भारतीयों को भारतीयता के भाव से दूर रखने का प्रयास कर रही हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन संपूर्ण विश्व के लिए एक आदर्श शिक्षक थे, मगर उन्होंने सदैव सनातनी मर्यादाओं का, सनातनी परंपराओं का निर्वाह किया है। ये आप उनके पोशाक से, उनके परिवेश से भी देख सकते हैं कि विश्व के
बड़े बड़े सभागारों के अंदर जब उद्बोधन के लिए आप जाते थे तो आपका परिवेश विशुद्ध भारतीय होता था। आप वहाँ पर भारतीयता के उद्घोषक के रूप में जाने जाते थे। चलिए बच्चों, मैं आपसे कामना व्यक्त करता हूँ कि आप डॉक्टर राधाकृष्णन के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। जितने भी इस राष्ट्र के शिक्षक जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उनका मैं आह्वान करता हूँ कि यदि आप चाणक्य नहीं बने तो किसी चंद्रगुप्त का निर्माण नहीं होगा। यदि आप विश्वामित्र नहीं बने तो किसी राम और लक्ष्मण का निर्माण नहीं होगा। यदि आप संदीपनी नहीं बने तो किसी कृष्ण का निर्माण नहीं होगा। यदि आप द्रोण नहीं बने तो किसी अर्जुन का निर्माण नहीं होगा। और यह भी तय मानिए कि यदि इस राष्ट्र के अंदर अर्जुन का, राम का, कृष्ण का, चंद्रगुप्त का निर्माण नहीं हुआ तो इस राष्ट्र को राष्ट्र की पहचान बनाए रखने में बहुत समस्याएं आकर के खड़ी हो जाएंगी। इसलिए एक शिक्षक का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा हो जाता है। आपका जीवन नहीं होता है, आपका जीवन एक राष्ट्र का जीवन होता है। तो मैं शिक्षक बंधुओं से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतार करके शिक्षक की मर्यादा के नवीन कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास करें। तभी जाकर के हमारे लिए ये शिक्षक दिवस मनाना सार्थक होगा। बंधुओं, बच्चों और मेरे शिक्षक साथियों, आज के दिन बातें तो बहुत हो सकती है, मगर संकल्प का अपना महत्व होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन वृत्त को कई जगह पढ़ा और सुनाया जाएगा। कहा जाएगा कि हमें इनके आदर्शों को मानना चाहिए, पालना करना चाहिए, मगर आज के दिन संकल्प कौन लेता है, वही डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें बच्चों को बताने का प्रयास करना होगा कि शिक्षक केवल वह नहीं होता जो कक्षा के अंदर अध्ययन अध्यापन करवाता है। शिक्षक तो वो भी होता है जो इन विद्यार्थियों को, इन बच्चों को, इन कच्ची कलियों को जीवन जीने की कला सिखाता है। तो इस राष्ट्र के अंदर प्रत्येक छात्र का, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले समस्त शिक्षकों से मेरा आग्रह है कि वह पूर्ण निष्ठ भाव से राष्ट्र निर्माण के प्रति अपने आप को उद्धत करें और राष्ट्र के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने की कामना करें। बंधुओं, जब जब भी शिक्षक दिवस आता है तो शिक्षक की महत्वता को प्रतिपादित करने के लिए हमें कबीर भी याद आ जाता है। कबीर ने ही तो कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इससे बड़ी महत्वता तो शायद जीवन में कोई नहीं बता सकता शिक्षक की क्या हो सकती है, जिसने ईश्वर से भी ऊंचा पद शिक्षक को दिया है। और उसी कबीर ने कहा है कि शिक्षक क्या होता है, शिक्षक किस प्रकार से एक शिष्य का निर्माण करता है। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा साबुन सिरजनहार। कबीर दास की पंक्तियां बोल रहा हूं कि गुरु धोबी शिष्य कापड़ा साबुन सिरजनहार, सुरत शिला पर धोइए निकसे ज्योति अपार। ये गुरु की महिमा है। मगर यहाँ पर कबीर ने भी एक और बात कही है। उस बात को मैं बड़े अनमने मन के साथ यहाँ पर कहना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं बच्चों से अनुरोध करूँगा कि अपने जीवन में शिक्षक का चयन करते समय ज़रूर सावधानी बरतें। आपको अपने गुरु, अपने शिक्षक का चयन बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। आपको अपने शिक्षक का चयन करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि क्या ये आपके जीवन का मार्गदर्शक हो सकता है। किसी अज्ञानता के वश अगर हमने गलत शिक्षक का चयन कर लिया तो कबीर की ये पंक्तियाँ फिर सार्थक हो जाएंगी कि जाका गुरु भी आंधला चेला खरा निरंद, और अंधे अंधा ठेलियार दोनों को पड़ंत। चलिए, परिहास के साथ इन पंक्तियों का बहुत महत्व है, समझने का प्रयास करना बच्चों। मैं आज के दिन डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा कहे गए वाक्यों में से एक वाक्य आप लोगों से कहना चाहता हूँ। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का समुचित उपयोग किया जा सकता है, अतः विश्व को एक इकाई मानकर शिक्षकीय प्रबंधन करना आवश्यक है। और जिस दिन यह हो जाएगा तो ये मानिए कि भारत के विश्व बंधुत्व के नारे को साकार होने में तनिक भी विलंब नहीं लगेगा और भारत पुनः विश्व गुरु बनकर के संपूर्ण विश्व का अगुवा बनकर के खड़ा हो जाएगा। बंधुओं, शिक्षक तो वास्तव में समाज का वो शिल्पकार होता है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, जो बिना किसी मोह के इस समाज को तराशता है, निर्माण करता है। तो हम
आइए आज आदर के साथ इस राष्ट्र का निर्माण करने वाले समस्त शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। जैसा कि मेरा स्वभाव है, मैं कर्म से कवि हूँ, तो कुछ कविता कहे बिना मेरा कार्य मैं अपने आप संपूर्ण नहीं मानता हूँ। चलिए मैं सबसे पहले 4 पंक्तियों के द्वारा अपने शिक्षक, अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता के भाव ज्ञापित करता हूँ। उसके बाद मैं बताने का प्रयास करूँगा कि कब कब किस किस शिक्षक ने राष्ट्र निर्माण के लिए अपने शिक्षकों को तैयार किया और वर्तमान में भी वो आवश्यकता बनी हुई है। सबसे पहले 4 पंक्तियाँ मैं निवेदन करता हूँ अपने गुरु, अपने शिक्षक के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए। कि विश्वामित्र जैसा गुरु राम को न मिलता तो, विश्वामित्र जैसा गुरु राम को न मिलता तो कर नहीं पाते राम जानकी उद्धार है। विश्वामित्र जैसा गुरु राम को न मिलता तो कर नहीं पाते राम जानकी उद्धार है। विष्णुगुप्त नहीं होते चंद्रगुप्त नहीं होता, विष्णुगुप्त नहीं होते चंद्रगुप्त नहीं होता, होता नहीं भारत के शौर्य का विस्तार है। कि व्यास बिना मिलता न शब्द का प्रमाण कोई, व्यास बिना मिलता न शब्द का प्रमाण कोई, मिलता न वेद का वो विशद विचार है। कि वंदना के फूल लिए गुरु की शरण चलो, वंदना के फूल लिए गुरु की शरण चलो, गुरु ज्ञान बिन सारा जग ये निसार है, गुरु ज्ञान बिन सारा जग ये निसार है। और लीजिए बंधुओं, मैं कविता आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और इस कविता में मैं व्यक्त करने का प्रयास करूँगा कि कब कब किस किस गुरु ने किस शिष्य के निर्माण के द्वारा राष्ट्र निर्माण की नींव रखी। लीजिए मित्रों, आपका सबका शुभाशीष चाहता हूँ। और शिक्षक क्या होता है इसके पहले बता देता हूँ आचार्य चाणक्य के शब्दों में कि प्रलय और निर्माण जिसकी गोद में पलते हैं वही शिक्षक होता है। इन 2 पंक्तियों से आप शिक्षक का महत्व समझ जाएं कि क्या क्या उपादेयता है समाज के लिए और राष्ट्र के लिए शिक्षक की। चलिए इन्हीं पंक्तियों से मैं अपनी कविता प्रारंभ करता हूँ। कि प्रलय सिंधु की लहरों में जो निर्माणों के गीत लिए, प्रलय सिंधु की लहरों में जो निर्माणों के गीत लिए, शूलों के पथ पर चलता है शिक्षक युग की जीत लिए। प्रलय सिंधु की लहरों में जो निर्माणों के गीत लिए, शूलों के पथ पर चलता है शिक्षक युग की जीत लिए। मेरी ये 2 पंक्तियां आधार है शिक्षक के महत्व के लिए, शिक्षक की मर्यादा के लिए। कि अगर शिक्षक नहीं हो तो किसी राष्ट्र को राष्ट्र की कल्पना भी नहीं करना चाहिए। पूरे राष्ट्र का निर्माण शिक्षक करता है। कि प्रलय सिंधु की लहरों में जो निर्माणों के गीत लिए, शूलों के पथ पर चलता है शिक्षक युग की जीत लिए। कि हर संकट में अलख जगाकर राष्ट्र चेतना लाता है, हर संकट में अलख जगाकर राष्ट्र चेतना लाता है, तूफानों में दीप जलाकर विजय पंथ दिखलाता है। कि मन की तमसा हरने वाला, मन की तमसा हरने वाला शाश्वत ज्ञान प्रदाता है, मन की तमसा हरने वाला शाश्वत ज्ञान प्रदाता है। ईश्वर भी जिसके चरणों में अपना शीश झुकाता है, ईश्वर भी जिसके चरणों में अपना शीश झुकाता है। कि लिए कामना कल्याणी ये, लिए कामना कल्याणी ये, करुणा का संगीत लिए, और शूलों के पथ पर चलता है शिक्षक युग की जीत लिए, शूलों के पथ पर चलता है शिक्षक युग की जीत लिए। इस राष्ट्र को सुमन सुवासित पंथ मिले, इसीलिए शिक्षक स्वयं शूलों के पंथ का चयन करता है। इससे बड़ा बलिदान और कोई नहीं मिल सकता। लीजिए मित्रों, आते हम त्रेता युग की ओर। कि राम लखन को गादी तनय ने अपना शिष्य बनाया था। गादी तनय विश्वामित्र जी का नाम था। कि राम लखन को विश्वामित्र ने अपना शिष्य बनाया था, राम लखन को गादी तनय ने अपना शिष्य बनाया था, असुरों का आतंक विपिन में जाकर उन्हें दिखाया था। राम लखन को गादी तनय ने अपना शिष्य बनाया था, असुरों का आतंक विपिन में लाकर उन्हें दिखाया था। कि दैत्य निकंदन रघुनंदन ने सीखा शरसंधान वहां, दैत्य निकंदन रघुनंदन ने सीखा शरसंधान वहां,
और तपोभूमि की करके रक्षा धन्य हुए भगवान वहाँ, तपोभूमि की करके रक्षा धन्य हुए भगवान यहाँ। कि ऋषियों की उस परंपरा का, ऋषियों की उस परंपरा का, ऋषियों की उस परंपरा का पावन यह नवनीत लिए, शूलों के पथ पर चलता है शिक्षक युग की जीत लिए, शूलों के पथ पर चलता है शिक्षक युग की जीत लिए। द्वापर युग की ओर आते हैं बंधुओं। कि मित्र धर्म की मर्यादा का जिसने है अभिप्राय पढ़े, मित्र धर्म की मर्यादा के जिसने है अभिप्राय पढ़े, मित्र धर्म की मर्यादा के जिसने है अभिप्राय पढ़े, रथ सारथी बन समर भूमि में, रथ सारथी बन समर भूमि में गीता के अध्याय गढ़े। कि विप्र सुदामा के चरणों में, विप्र सुदामा के चरणों में वैभव सारा दान किया, और संदीपन के आश्रम से ही केशव ने यह ज्ञान लिया, संदीपन के आश्रम से ही केशव ने यह ज्ञान लिया। कि सदा निभाई मित्र मिताई, सदा निभाई मित्र मिताई, मन में मन का मीत लिए, शूलों के पथ पर चलता है शिक्षक युग की जीत लिए, शूलों के पथ पर चलता है शिक्षक युग की जीत लिए। और बंधुओं, कि दग क्रोणों में क्रोध लिए जब, द्रग कोणों में क्रोध लिए जब द्रोण हस्तिनापुर आए, द्रग कोणों में क्रोध लिए जब द्रोण हस्तिनापुर आए, आयुध के संपूर्ण भेद तब अर्जुन को थे सिखलाए। कि द्रग कोणों में क्रोध लिए जब द्रोण हस्तिनापुर आए, आयुध के संपूर्ण भेद तब अर्जुन को थे सिखलाए। कि समर जयी उस धीर वीर ने गुरु का वचन निभाया था, समर जयी उस धीर वीर ने गुरु का वचन निभाया था। द्रोण चरण में द्रुपद राज का जिसने शीश झुकाया था। कि धर्म ध्वजा का, धर्म धरा का धारण करके परमेश्वर की प्रीत लिए, धर्म धरा का धारण करके परमेश्वर की प्रीत लिए, शूलों के पथ पर चलता है शिक्षक युग की जीत लिए, शूलों के पथ पर चलता है शिक्षक युग की जीत लिए। और उस युग में आइए मित्रों, आज से 2600 वर्ष पूर्व, कि क्रूर सिकंदर ने भारत पर कुटिल बाण जब छोड़ा था। ये एक उस शिक्षक का बलिदान युगों युगों तक याद रहेगा, जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान का स्वरूप दिया है। उस समय अगर वो शिक्षक नहीं होता तो आज आपका ये देश इस स्वरूप में नहीं होता। आज के दिन उस आचार्य चाणक्य को नमन करो मित्रों। और लीजिए, कि क्रूर सिकंदर ने भारत पर कुटिल बाण जब छोड़ा था, क्रूर सिकंदर ने भारत पर कुटिल बाण जब छोड़ा था, तक्षशिला के शिक्षक ने तब उसके भ्रम को तोड़ा था। क्रूर सिकंदर ने भारत पर कुटिल बाण जब छोड़ा था, तक्षशिला के शिक्षक ने तब उसके भ्रम को तोड़ा था। कि चंद्रगुप्त को मौर्य बनाकर भारत जिसने जोड़ दिया, चंद्रगुप्त को मौर्य बनाकर भारत जिसने जोड़ दिया, कि विष्णुगुप्त ने वह यूनानी घोर प्रभंजन मोड़ दिया, विष्णुगुप्त ने वह यूनानी घोर प्रभंजन मोड़ दिया। कि आशंकित रहता है रिपु भी, आशंकित रहता है रिपु भी, मन में जिससे भीत लिए, और शूलों के पथ पर चलता है शिक्षक युग की जीत लिए, शूलों के पथ पर चलता है शिक्षक युग की जीत लिए। और उसी परंपरा का निर्वाह जब हमारे वर्तमान सर्वश्रेष्ठ शिक्षक डॉक्टर राधाकृष्णन करते हैं, तब एक कृतज्ञ राष्ट्र आज के दिन उनको नमन करता है। कि पिछड़ रहा था देश हमारा, सूरज अस्ताचल में था। स्वतंत्रता के बाद बहुत विपन्न अवस्था में भारत राष्ट्र उभर करके सामने आया था, तब उसे सही दिशा प्रदान करने के लिए 40 वर्षों तक बल्कि अपने उत्तरार्ध तक भी आपने शिक्षकी कर्म का निर्वहन किया, इस राष्ट्र को दिशा प्रदान की। कि पिछड़ रहा था देश हमारा, सूरज अस्ताचल में था, पिछड़ रहा था देश हमारा, सूरज अस्ताचल में था, विश्व गुरु सम्मान हमारा शेष नहीं भूतल में था। कि अंधियारे ने इस धरती
पर जितने कदम जमाए थे, अंधियारे ने इस धरती पर जितने कदम जमाए थे, लाने को उजियारा उतना राधा कृष्णन आए थे, लाने को उजियारा उतना राधा कृष्णन आए थे। प्रहरी बनकर खड़ा तभी से, प्रहरी बनकर खड़ा तभी से, युग दृष्टा युग रीत लिए, और शूलों के पथ पर चलता है शिक्षक युग की जीत लिए, शूलों के पथ पर चलता है शिक्षक युग की जीत लिए। प्रलय सिंधु की लहरों में जो निर्माणों के गीत लिए, शूलों के पथ पर चलता है शिक्षक युग की जीत लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः समस्त राष्ट्र को शिक्षक दिवस की अनंत शुभकामनाएं। ये राष्ट्र स्वयं एक विश्व का शिक्षक बनकर विश्व गुरु के पद पर पुनः स्थापित हो, इसी कामना के साथ जय माँ भारती, वंदे मातरम, जय मातृभूमि।